Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for love and support students. Students, continue करते हैं with our next question of practice set 3.1 chapter number 3 triangles of maths part 2 geometry of 9th standard. And the question is in figure 3.11 line AB is parallel to line CD. So मैंने figure draw किया है यहाँ पे. So here line AB is parallel to line CD. And line PQ is the transversal and line PQ is the transversal. So students, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल दिया होता है, सो हमारे दिमाग में सीधे हमारे 8 एंगल्स आ जाते हैं कि इसमें टोटल 8 एंगल्स होते हैं. कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, कुछ इंटीरियर एंगल्स होते हैं, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हमें दो पार्ट में डिवाइड किए थे. सारे एंगल्स को इन अवर प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख लेना अगर नहीं देखा है तो. फर्दर, रे पीटी एंड रे क्यूटी आर बाइसेक्टर्स. रे पीटी, पीटी मेरा एक बाइसेक्टर है एंड क्यूटी मेरा एक बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और एक होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है. अब ये कौन से बाइसेक्टर्स है? आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BPQ. सो BPQ का रे पीटी मेरा बाइसेक्टर है. सो जो क्वेश्चन में नोटिस दिया हुआ है वो मैं इसमें पुट कर देता हूं. सो यहां पे बाइसेक्टर बोला है, सो बाइसेक्टर का साइन डाल देते हैं हम. जितना ये है उतना ही ये एंगल भी होगा. एंड PQD, एंगल PQD का बाइसेक्टर है. अगेन बाइसेक्टर का नोटेशन डाल देते हैं. सो ये हमारा बाइसेक्टर है. ओके, फर्दर क्या दिया है? प्रूव दैट मेजर ऑफ एंगल PTQ 90 डिग्री है. PTQ हमारा 90 डिग्री है. सो हमें ये 90 डिग्री लाना है. सो स्टार्ट करते हैं. सो जब भी दो पैरेलल लाइंस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, सो हमारे दिमाग में तीन एंगल्स सबसे पहले आने चाहिए ग्रुप 1 के, और वो है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स. जो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है एंड एंगल्स इन लीनियर पेयर है वो अभी नहीं सोचेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ है. सो पैरेलल, तो सबसे पहले वो तीन एंगल्स के बारे में सोचेंगे. अब हमें क्या लाना है? मेजरमेंट लाना है किसी एंगल का. अब जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. यहां क्वेश्चन के अंदर कोई मेजरमेंट दिया हुआ है क्या? कोई 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री कुछ भी मेजरमेंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. सो आप करस्पॉन्डिंग एंगल यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करोगे सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो आप ये मेजरमेंट नहीं ला सकते जब तक कोई एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है. आप ऑल्टरनेट एंगल्स भी यूज नहीं करोगे क्योंकि उसके अंदर भी आपको दो एंगल्स का मेजरमेंट दिया होना चाहिए. जब एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा तभी तो आप प्रूव करोगे कि हाँ ये हमारे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा. बट यहां पे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी एंगल्स का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है एंड देयरफॉर मेरे पास एक ही एंगल बचता है, वो है मेरा इंटीरियर एंगल्स. अब जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल अगर उनको इंटरसेक्ट करता है तो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री. दो एंगल्स को प्लस करोगे तो 180 डिग्री होता है. सो यहां पे अगर आप इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास दो इंटीरियर एंगल्स है और वो है सी यहां पे एंगल APQ एंड एंगल CQP हमारा इंटीरियर एंगल है. और ये दो एंगल को अगर आप प्लस करोगे ना APQ प्लस एंगल CQP तो ये 180 डिग्री होते हैं. रीजन, इंटीरियर एंगल्स. और एक पैर है हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल के उस तरफ एंगल BPQ प्लस एंगल DQP ये भी हमारे इंटीरियर एंगल्स है. सो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि मुझे मेजरमेंट लाना है एंड देयरफॉर इसके अंदर भी मेजरमेंट है. आई विल यूज इंटीरियर एंगल्स. अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में से कौन सा इंटीरियर एंगल्स यूज करूंगा मैं? सो फर्स्ट वाला यूज नहीं करेंगे, सेकेंड वाला यूज करेंगे. क्यों? बिकॉज मेरा जो एंगल है PTQ वो उस तरफ है एंड देयरफॉर आई विल यूज दिस. अंडरस्टूड? अब PTQ लाना है वो तो आप इजीली आ जाएगा. सो सबसे पहले क्वेश्चन को कहां से हम स्टार्ट करेंगे? जब सोल्यूशन लिखोगे या प्रूफ लिखोगे तो जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उससे हम स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो इसी से मैं स्टार्ट कर देता हूं. सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ.
कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल एंड देयरफॉर whenever you use alternate angles, corresponding angles and interior angles, तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है. सो लिखेंगे एंगल BPQ प्लस एंगल DQP इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमारे हैं इंटीरियर एंगल्स. हो गया, यहां तक तो आ गया. अब हमें लाना क्या है, हमें PTQ 90 डिग्री लाना है. यहां पे 90 डिग्री लाना है, यहां पे 90 डिग्री लाना है. 90 डिग्री कब आ सकता है? नाउ थिंक, अगर मैं 180 डिग्री का हाफ कर दूं तो 90 डिग्री हो जाएगा. 180 डिग्री अगर हाफ कर दूं तो 90 डिग्री हो जाएगा. सो क्या हाफ कर दूं मैं? हाफ कर दूं. चलो आगे जाके क्या होगा वो नहीं पता है, अभी हाफ तो कर देते हैं, 90 डिग्री तो ला देते हैं. सो अगर आप राइट हैंड साइड में हाफ, यहां पे 90 डिग्री कैसे करोगे? अगर आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जब रेड्यूस होगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा. और अगर यहां पे हाफ से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो चलो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से. सो ये हमारा हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय एंगल BPQ प्लस एंगल DQP इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. सिंप्लीफाई करते हैं. हाफ ऑफ एंगल BPQ प्लस हाफ ऑफ एंगल DQP इक्वल टू, ये हो गया हमारा 90 डिग्री. 2 9 18, ये 90 डिग्री है हमारा. 90 डिग्री आ गया. 90 डिग्री आ गया, वही तो लाना था, आ गया. अब लेफ्ट हैंड साइड में PTQ चाहिए, बट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है हाफ ऑफ BPQ एंड हाफ ऑफ DQP. अच्छा, BPQ का हाफ क्या होता है? चलो यहां देखते हैं. BPQ का हाफ क्या होता है? सो BPQ का हाफ क्या है? एंड यस, क्वेश्चन में बोला है PT हमारा एक एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर का काम यह है कि किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना. 2 इक्वल पार्ट में मतलब हाफ कर देना. सो BPQ का हाफ क्या है? BPT. BPQ का हाफ है BPT, या फिर यू कैन से QPT, क्योंकि ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है. सो आप BPT बोलो या QPT बोलो, सेम है. सो ये उसका हाफ है. अंडरस्टूड? क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, मैं समझा देता हूं और एक अलग तरीके से. मान लो ये पूरा आपका 100 डिग्री है, दिस इज योर 100 डिग्री, और जो रे PT है वो BPQ को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री और ये भी हो जाएगा 50 डिग्री. सो 50-50 मतलब हाफ हाफ हो गया. सो दोनों इक्वल है, 50-50. सो BPT इज कॉन्ग्रुएंट टू QPT. सो BPQ का हाफ है BPT या फिर QPT. अब दोनों में से किसी एक को लिखेंगे. किसको लिखना है? सो जो PTQ है ना, PTQ वो एक ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल है, और उस ट्रायंगल के अंदर हमारा एंगल QPT है. जो BPT है ना वो PTQ को बिलोंग नहीं करता है, उस ट्रायंगल को. उस ट्रायंगल के अंदर एंगल है QPT. सो हाफ ऑफ BPQ आई विल राइट एंगल QPT. और सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल DQP, DQP का हाफ है PQT. ओके, एंड ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1. क्या कर रहे हो? क्या लाना था, क्या ला रहे हो? स्लोली स्लोली आएगा. मैंने क्या लाया अभी तक? सो मुझे जो मेजरमेंट पूछा हुआ है PTQ, सो PTQ एक ट्रायंगल को बिलोंग करता है. वो एंगल एक ट्रायंगल का एंगल है, और वो ट्रायंगल कौन सा है? PTQ. सो उस ट्रायंगल PTQ के अंदर मैं बाकी 2 एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड कर रहा हूं. कौन से? PQT और QPT. PQT और QPT, ये 2 एंगल्स के मेजरमेंट मैंने फाइंड कर दिए, मिल गया. QPT और PQT 90 डिग्री है. अब इस ट्रायंगल के अंदर
अगर आपको दो एंगल के मेजरमेंट मालूम है तो थर्ड एंगल का मेजरमेंट आप इजीली कर सकते हो बाय सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। स्टार्ट करते हैं वो थियरम। सो विल स्टार्ट इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री होगा। सो एंगल QPT प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, तीनों एंगल्स को मिला के 180 होता है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिला के 180 हुआ। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, इसमें से किसी एंगल का मेजरमेंट मालूम है? यस, एंगल QPT प्लस PQT का मेजरमेंट आपने फाइंड कर दिया है। सो एंगल QPT प्लस एंगल PQT, इसका मेजरमेंट आपको मालूम है, अलग अलग नहीं मालूम है, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे अलग अलग नहीं मालूम है, दोनों का कंबाइन करके हमें पता है 90 डिग्री होता है। सो उसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देयरफॉर ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल के जगह पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। सो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। विल राइट फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PTQ फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आ गया 90 डिग्री, एंड दिस हमें प्रूव करना था। सो बहुत ही सिंपल था। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, एक दो बार अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सिमिलर एक क्वेश्चन है विच इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम है। सो इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।